मैं सोनू और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और साथ साथ यह भी जानेंगे कि क्या इसमें आपका राज्य भी शामिल है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य स्टेट के ईस्टर्न और वेस्टर्न हिस्सों को जोड़ना है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक फैला हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर लॉन्ग है जो कि फेज़ 1 है। फेज़ 1 मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक खत्म होगा। यह 6 लेन एक्सप्रेसवे है जिसे भविष्य में 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे में कुल 37,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 9,500 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण पर खर्च किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरेगा, जिनमें शामिल है मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अब बात कर नमो भारत रैपिड रेल के बारे में। दिल्ली एनसीआर का सबसे तेज और मॉडर्न रीजनल रेल सिस्टम है जिसे रोज लाखों लोगों के लिए बनाया जा रहा है ताकि रोड से हट के हाई स्पीड रेल पर शिफ्ट हो। इसके रूट और स्पीड के बारे में बात करें तो पहला ऑपरेशनल कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, जिसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर है, एवरेज रनिंग स्पीड 100 किलोमीटर, मेट्रो से लगभग दुगनी। इस कॉरिडोर के कंप्लीट होते ही दिल्ली मेरठ का सफ़र 1.5 से 2 घंटे घटकर सिर्फ 40 मिनट का हो जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट में 30,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है, जिसमें शामिल है हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक, एलिवेटेड वायाडक्ट, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, वर्ल्ड क्लास स्टेशन एंड डिपोट। ग्राउंड प्रोग्रेस के बारे में बात करें तो कई सेक्शंस ऑलरेडी ऑपरेशनल है। रिमेनिंग स्ट्रेचेस पर वायाडक्ट, ट्रैक लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, स्टेशन फिनिशिंग तेजी से चल रहा है। दिल्ली एंट्री साइड से न्यू अशोक नगर, सराय काले खान जोन पर इंटीग्रेशन हब्स बन रहे हैं। मेजर कॉरिडोर 2026 के बीच फुल्ली ऑपरेशनल करने का लक्ष्य है। फेज मैनर में बाकी स्टेशन भी जुड़ते जाएंगे। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के बारे में। यह एक्सप्रेसवे 4 स्टेट से होकर गुजरेगा, जिनमें शामिल है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। यह एक्सप्रेसवे पूरा ग्रीनफील्ड होगा और इसकी कुल लंबाई 610 किलोमीटर लॉन्ग होगी और यह 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा जिसे बाद में ज़रूरत पड़ने पर एक्सपेंड भी किया जा सकता है। यह 6 लेन एक्सप्रेसवे उन मुख्य परियोजनाओं में से एक है जिस पर सरकार का ध्यान अधिक है। पैकेज 1 की आधारशिला यानी 23 फरवरी 2024 को रखी जा चुकी है। इसके निर्माण के लिए कुल 1,317 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पैकेज में 27 किलोमीटर की सड़क का निर्माण। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण की अनुमानित राशि 35,000 करोड़ रुपए है और लागत को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है, यानी निर्माण लागत तथा भूमि अधिग्रहण लागत। निर्माण लागत लगभग 25,000 करोड़ रुपए होगी और भूमि अधिग्रहण की लागत 10,000 करोड़ रुपए होगा। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 610 किलोमीटर लॉन्ग होगी। पूरे एक्सप्रेसवे को 5 सेक्शन में बांटा गया है और प्रत्येक सेक्शन कई पैकेजों में है। इन पैकेजों के आधार पर निर्माण की बोली चल रही है। वर्तमान में सरकार परियोजना हेतु कुछ इलाकों के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रक्रिया शुरू हो गया है। कुछ क्षेत्रों के लिए सरकार एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु बोली लगवा रही है। गोल्डन लाइन के बारे में, जो कि दिल्ली मेट्रो फेज 4 के अंदर आता है। गोल्डन लाइन दिल्ली मेट्रो का सबसे स्ट्रेटेजिक और प्रीमियम कॉरिडोर है, जिसे खास तौर पर आईजीआई एयरपोर्ट और साउथ दिल्ली को डायरेक्ट फास्ट मेट्रो कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा है। गोल्डन लाइन मेट्रो के रूट के बारे में बात करें तो इसका रूट एरो सिटी से तुगलकाबाद तक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है और इसमें कुल 15 से 16 स्टेशन होंगे। यह लाइन अंडरग्राउंड और एलिवेटेड दोनों सेक्शंस में बनेगा। प्रोजेक्ट के कॉस्ट के बारे में बात करें तो अप्रोक्स 9,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, जिसमें शामिल है अंडरग्राउंड टनल, हाई टेक मेट्रो स्टेशन, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, सेफ्टी सिस्टम और डिपोट। ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करते हैं तो जिसमें एरो सिटी, वसंत कुंज, छतरपुर, साकेत और तुगलकाबाद साइड पर टनलिंग बोरिंग मशीन्स टीबीएम काम हो रहा है।
कई स्टेशन की स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट स्टेज में है। एलिवेटेड सेक्शन पर वायाडक्ट और पिलर रेडी हो चुके हैं। प्रोजेक्ट में फिलहाल एक्टिव कंस्ट्रक्शन फेज चल रहा है और उम्मीद है कि 2026 तक गोल्डन लाइन का मेजर हिस्सा पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। फुल कॉरिडोर फेज 4 कंप्लीशन के साथ साथ ग्रेजुअली फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। अब बात करते हैं दिल्ली मेट्रो फेज 5 एक्सपेंशन के बारे में। दिल्ली मेट्रो अब अपना फेज 5 स्टार्ट कर चुका है, जिसमें न्यू कॉरिडोर अप्रूव हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने इस फेज के लिए 12,000 प्लस करोड़ का बजट क्लियर किया है। इसमें आरके आश्रम मार्ग, इंद्रप्रस्था, एरोसिटी, टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद कालिंदी कुंज जैसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेचेस शामिल हैं। इससे सेंट्रल दिल्ली और साउथ दिल्ली में कंजेशन कम होगा और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी स्ट्रांग होगी। अब बात करते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एनसीआर और उत्तराखंड के लिए नेक्स्ट जनरेशन हाई स्पीड हाईवे है, जो पहाड़ों की ओर जाने वाले ट्रैफिक को सेफ, फास्ट और डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसके रूट के बारे में बात करें तो दिल्ली, बागपत, शामली, सहारनपुर और देहरादून शामिल है। इसकी कुल लंबाई 210 किलोमीटर है, जिसमें 32 किलोमीटर दिल्ली साइड से अभी ऑपरेशनल है। यह 6 लेन हाईवे है, जो फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। इस हाईवे के ओपन होते ही दिल्ली देहरादून की ट्रेवल 6-7 घंटे से घट के मात्र 2 से 2.5 घंटे तक हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में टोटल 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बात करें तो दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के मेजर सेक्शंस फाइनल स्टेज में हैं। 32 किलोमीटर स्ट्रेच अक्षरधाम दिल्ली से बागपत तक ऑपरेशनल है और NHAI के हिसाब से 2026 तक यह ऑपरेशनल हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट NCR का फ्यूचर मेगा एविएशन हब है। इस एयरपोर्ट का फेज 1 से 70 मिलियन प्लस पैसेंजर ईयर का कैपेसिटी प्लान किया गया है। एयरपोर्ट को दिल्ली और NCR से कनेक्ट करने के लिए न्यू एक्सप्रेसवे, मेट्रो एक्सटेंशन और RRTS कॉरिडोर बन रहे हैं। करते हैं बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के बारे में। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, जिसे नेशनल एक्सप्रेसवे 7 के नाम से भी जाना जाता है, यह दक्षिण भारत का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से होकर गुजरता है, जिनमें शामिल है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 262 किलोमीटर लॉन्ग है। कर्नाटक में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 71 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 85 किलोमीटर और तमिलनाडु में इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 106 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसे फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है और इसमें कुल 17,930 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। करंट अपडेट के बारे में बात करें तो कर्नाटक में 68 किलोमीटर का हिस्सा पूरा कर लिया गया है और यह ऑपरेशनल है। अब बात करते हैं इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे के बारे में। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 713 किलोमीटर लॉन्ग है और यह 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिनमें शामिल है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। यह 4 लेन एक्सप्रेसवे होगा। करंट अपडेट के बारे में बात करें तो 70% कार्य इसका पूरा कर लिया गया है। एक्सप्रेसवे में कुल 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बात करते हैं अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के बारे में। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे एक महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जो गुजरात के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए तैयार किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे अहमदाबाद को धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन और प्रपोज धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 109 किलोमीटर लॉन्ग है। यह 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसे फ्यूचर में 12 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है और इसमें कुल 4,373 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। करंट अपडेट के बारे में बात करें तो इसका लगभग 90% से कार्य ऊपर हो चुका है। अब बात करते हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के बारे में। यह 670 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसे फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसमें कुल 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। करंट अपडेट के बारे में बात करें तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का 80 से 90% का काम पूरा हो चुका है। वहीं पंजाब में कुछ पैकेज पर भूमि अधिग्रहण के वजह से वहां पर काम धीमी गति से चल रहा है। बाकी अधिकांश खंडों पर कार्य तेजी से चल रहा है और संभवतः
और पूरी तरह से दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे मार्च अप्रैल 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। हम बात करते हैं सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के बारे में। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है जिसकी कुल लंबाई 1271 किलोमीटर लॉन्ग है। यह 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा जो कि 6 स्टेट से होकर गुजरेगा, जिनमें शामिल है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसमें कुल 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।